नमस्कार बच्चों, दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे बिर्थ, क्लास 10 का बिर्थ जो है चैप्टर मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति में हम वो पढ़ रहे थे। तो आज सर्कल नेक्स्ट क्लास है, आज देखते हैं हम इस क्लास को। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 52 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त की परिधि होगी। हम परिधि के बारे में आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धवृत्त की परिधि 2πr, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²। ये सब चीज़ें आपको हम पहले वाले क्लास में बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम फिर से देखते हुए इस क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए देखिए, यदि अर्धवृत्त का व्यास, हम एक सर्कल ले लेते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं। देखिए ये हो गया वृत्त, बोल रहा है अर्धवृत्त, तो ये तो पूरा वृत्त है ना, इसको आधा करना है, तो अर्धवृत्त ले लेते हैं। अर्धवृत्त आधा, आधा वाला भाग यही हुआ ना, आधा। बीच में हो गया केंद्र और इधर हो गया त्रिज्या, जिस त्रिज्या को हम r से सूचित करते हैं। फिर ये साइड भी हो गया त्रिज्या, ये हो गया त्रिज्या, r से सूचित करते हैं। ये भी हो गया त्रिज्या, ये हो गया केंद्र, सेंटर, यहाँ पे सेंटर। तो पूरे को तो व्यास बोलते हैं। त्रिज्या प्लस त्रिज्या, त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। ये सब सारी बातें हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो देखिए अर्धवृत्त का व्यास, तो अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो व्यास, देखिए व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगा इसका, त्रिज्या बराबर, तो व्यास का आधा 14 सेंटीमीटर बाई 2 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला भी निकालने के लिए सिखा दिए हैं आपको, और डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। फार्मूला होता है r इंटू पाई प्लस 2। चलिए एक बार और देख लेते हैं, इसको निकाल के सीख लेते हैं। तो अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि बराबर, अरे बाबू वृत्त की परिधि 2πr, तो अर्धवृत्त की परिधि तो लिखेंगे 2πr/2, इसको आधा कर दिए। और ये वाला तो रहेगा, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे देखो बना देते हैं। ये हो गया अर्धवृत्त, तो इसका हो गया 2πr पूरे का, सॉरी इसका हुआ πr पूरे का 2πr। तो ये व्यास, तो ये तो रहेगा ना व्यास, तो प्लस r प्लस r 2r, तो दो दो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 कैंसिल कट जाएगा। तो πr प्लस 2r, तो r यहाँ भी r यहाँ भी, r त्रिज्या कॉमन ले लेते हैं। अरे ये क्या कर रहा तुम यहाँ पे, चलो त्रिज्या ले लिया कॉमन, r हो गया कॉमन, तो क्या बचा पाई प्लस 2। यही तो फार्मूला हम बताए ना अभी डायरेक्ट। तो अब इसका मान यहाँ पे पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए r बराबर कितना दिया हुआ है, r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर रख देते हैं, यहाँ बना देते हैं इसको ऐसे, r के जगह 7, पाई के जगह 22/7 प्लस 2, तो 7, और इसको हल करेंगे तो एलसीएम 7, पिछले क्लास में हल करना आपको सिखा दिए हैं। तो 22 प्लस 7 दूनी
14 प्लस का साइन दिए हैं तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 4 2 6 2 1 3 बटे 7 तो आ जाएगा बराबर में 7 मल्टीप्लाई 36 बटे 7 तो 7 से 7 कैंसिल कट जाएगा तो क्या बचा 36 तो इसका आ जाएगा 36 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर। अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीका से बताए हैं आपको। हमारे चैनल पे दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास पे हर एक चैप्टर का डिस्कशन अच्छे से किया जाता है, बहुत ही बेसिक तरीका से आपको बताया जाता है यहाँ पे। तो आप इस चैनल पे आइए और अच्छे से वीडियो को पूरा वीडियो को देखिए, समझिए, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर हो जाएगा। हम तो सिर्फ यहाँ ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव में ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। सोचिए जब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो कैसा कॉन्सेप्ट देंगे। चलिए तो इसका आंसर क्या आया बाबू 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53। चलिए देखा जाए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। ये क्वेश्चन कर रहा है कि दो वृत्त जिनकी दो वृत्त के परिधियों का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात मतलब रेशियो, अनुपात दिया हुआ है, अनुपात में हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। परिधि का अनुपात दिया हुआ है तो त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे दो वृत्त बना लो, एगो छोटा वृत्त और एक बड़ा वृत्त। इसका त्रिज्या ये होगा और इसका त्रिज्या ये होगा। तो वृत्त की परिधि, ये गोल का परिधि पूरा, ये वृत्त की परिधि 2 पाई r, 2 पाई r। ये छोटा है तो छोटा r लिखे, ये बड़ा वाला है इसको r दे देते हैं, इसको r त्रिज्या को। इसका हो जाएगा परिधि 2 पाई बड़ी वाली r। तो इसी का अनुपात न दिया हुआ है जी। तो देखिए यहाँ पे तो वृत्त की परिधि लिख दिया फार्मूला, तो ये ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई r अनुपात 2 पाई r बराबर 2:3। ये दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 2 पाई r बटा 2 पाई r बराबर 2/3। सेम ही चीज है दोनों। चलिए देखिए तो 2 पाई से 2 पाई कट गया तो बचा r और r ही ना, त्रिज्या ऊपर और यहाँ पे त्रिज्या बचा। तो लिखिए r बराबर क्या आया 2/3। तो रेडियस तो मेरा, एक चीज देख रहे हैं आप, जो परिधि का अनुपात है वही त्रिज्या का अनुपात है। समझ में आ रहा बात आपको? इतना बनाने का जरूरत नहीं है, एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो देखिए समझिए। फिर से इसको जरा देखिए, देखा जाए। देखिए जो त्रिज्या का अनुपात है, सॉरी जो परिधि का अनुपात है, परिधि का अनुपात कितना है 2:3। वही अनुपात तो आ रहा है ना, r बराबर 2:3। यही कहाँ 2:3? ऑप्शन नंबर बी 2:3 राइट आंसर। जो परिधि का अनुपात है वही त्रिज्या का अनुपात बन रहा है। अगर आप इस चीज को समझ गए तो कैलकुलेशन इतना नहीं करना है, यहीं से आप निकाल दीजिएगा डायरेक्ट। इतना तो हम समझाने के लिए ना आपको किए, इतना लिखने का जरूरत है ही नहीं। देखिए यहीं से आप निकाल सकते थे या फिर यहाँ से भी काट सकते थे। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई कट गया ना जी। इतना हम तो समझाने के लिए ना आपको लिखते हैं, आप एक ही लाइन में इसका आंसर दे सकते थे। यहाँ से यहाँ काट देते, r बचा 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए 53 हो गया। 54 क्वेश्चन नंबर 54 बोल रखा है कि देखिए देखिएगा क्वेश्चन को। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, एक वृत्त है, गोला, गोला नहीं वृत्त, उसकी त्रिज्या को दुगना कर देते हैं
वृत्त की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो नए और पुराने, नया वृत्त, देखो अगर हम त्रिज्या को, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगना कर रहे हैं तो दो वृत्त बन रहा है, इस बात को समझ लेना है। तो यहां बोल रहा है नए और पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात निकालना है। अगर हम वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दें तो जो नया वृत्त बनेगा और जो पुराना पिछला वाला वृत्त है, दोनों का परिधि का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए देखिए, इसको देखा जाए। वृत्त की त्रिज्या, तो दो वृत्त है ना बाबू, तो दो वृत्त ले लेते हैं। देखिए यहां पे ले लेते हैं एक वृत्त, तो एक छोटा वृत्त ले लेते हैं और एक यहां पे बड़ा वृत्त ले लेते हैं। समझिएगा, वृत्त ले लिए। अब इसका त्रिज्या ले लेते हैं, इसका तो सेंटर होगा, त्रिज्या ले लिए। इसका भी सेंटर होगा, इसका भी त्रिज्या ले लिए। तो बोल रहा है त्रिज्या दुगनी कर दी जाए। अगर पहले वाले की त्रिज्या r बराबर हम 1 ले लें, मान लेते हैं कि पहले वाले की त्रिज्या, देखिएगा कि r बराबर, त्रिज्या बराबर हम 1 ले लेते हैं, 1 मान लेते हैं। हम x भी मान सकते हैं या r भी रख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हम आपको आसान भाषा में समझाने के लिए 1 ले रहे हैं। अगर पहले वृत्त की त्रिज्या 1 है तो ये जो दूसरा वृत्त है दुगना कर देना है, तो 1 का दुगुना 2, तो ये हो जाएगा r बराबर 2, त्रिज्या बराबर 2। बस वही बात है। तो त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्त के परिधियों का अनुपात होगा। चलिए देखिए, इसको दो भाग में, दो वृत्त है तो दो भाग में इसको स्प्लिट कर देते हैं और बनाते हैं। तो पहले देखते हैं पुराने वृत्त, पहले वाला वृत्त, पुराने वृत्त की परिधि। तो पुराने वृत्त की त्रिज्या, पुराने वृत्त की त्रिज्या मतलब r, छोटी r माने थे ना, बराबर 1 ले लेते हैं। x भी मान सकते हैं, छोटी r भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 मान लिए। तो वृत्त की परिधि क्या होगा बाबू, वृत्त की परिधि 2 पाई r, अभी बताए हैं। तो वृत्त की परिधि 2 पाई r लिख देते हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r हो गया इसका। चलिए देखा जाए। तो अब यहां पे आएगा नया वृत्त, नया वाला वृत्त आएगा ना, यहां लिख देते हैं नए। हम ये समझाने के लिए आपको सिर्फ लिख रहे हैं, नए वृत्त की, यहां r माने थे, नए त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या बड़ी R बराबर 2। इसको x मानेंगे तो उसको 2x मानेंगे, ठीक है। इसको अगर हम x माने हैं पुराने वाले को, तो उसको क्या मानेंगे, 2x या 2 मान लिए हम, ठीक है। तो इसका भी तो परिधि होगा ना 2 पाई r जी, त्रिज्या तो हो गया। तो इसका भी वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई r लिख देते हैं। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। यहां तक आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं है, बस फार्मूला है। हम जो माने हैं, जो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है, बस वही माने। अब देखिए कैसे बनेगा ये आगे, देखिए क्वेश्चन, इसको मैं आपसे थोड़ा मिटा देते हैं। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है परिधियों का अनुपात। तो नए वाले का और पुराने वाले का, तो नया वाला ये है ना जी, ये न्यू, NEW, न्यू माने नया, और ये ओल्ड, OLD, ओल्ड, ओल्ड माने पुराना। तो उल्टा पूछ रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। ऐसे नहीं कि हर बारी में मार दिए तो गलती हो जाएगा, तो नंबर नहीं ना मिलेगा। देखिए यहाँ पे
तो यहाँ पे लिखेंगे नया वाला का, न्यू, इंग्लिश में लिख देते हैं न्यू माने नया। देखिए पेन चेंज कर लेते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पेन ले लेते हैं रेड वाला। चलिए देखिए यहाँ लिख देते हैं न्यू, नाव लिख दिए हैं न्यू, NEW, ये ई है समझिए, न्यू। और यहाँ पे हो जाएगा ओल्ड, ओल्ड। तो इसका रेशियो पूछ रहा है बाबू, न्यू वाले का और ओल्ड वाले का। चलिए देखिए, तो परिधि है ना, तो न्यू वाले का परिधि क्या है जी, 2πr, और पुराने वाले का क्या है, पुराने वाले का यहाँ पे है 2πr, छोटकी r 2πr। तो 2πr क्या माने थे, r बराबर 2 लिए थे ना यहाँ पे, देखिए तो r के जगह 2 पुट करिए ना, r है तो r के जगह 2 रख दिए, r बराबर 2 है ना, तो यहाँ पे 2π, ये r के जगह 1 लिए थे ना जी, देखिए यहाँ पे 1 रख दीजिए। तो ये जो है ना बाबू 2π और 2π कैंसिल आउट, कट जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पे समझिए, एक लाइन में यहाँ पे समझ लीजिए, ऊपर में यहाँ हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2π 2 बटा 2π1, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 2π कट गया, बच गया 2 अनुपात, क्या बचा 2:1। 54 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 2:1। चला जाए, आप होप ये क्वेश्चन अच्छे तरीका से समझ गए होंगे, समझ गए ना। देखिए क्वेश्चन को पढ़ना है, त्रिज्या दुगनी करनी है, परिधि का देख लिए, परिधि निकालना है, फार्मूला पता है परिधि, बस वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। समझ गए, नहीं समझ में आया एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। बहुत ही बेसिक तरीका से बताएं, एकदम बउआ जैसा। चलिए चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए 55 क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रखा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो को पॉज करिएगा और क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नहीं बनेगा तब तो हम तो यहाँ बता ही रहे हैं, आप मिला लीजिएगा, क्वेश्चन को जब बनाने का कोशिश अपने से जरूर करिए। समझ गए ना। देखिए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, पहले में क्या था दुगना था, अब क्या कर रहा है 3 गुनी कर दी जाए, तो नए और पुराने, देखिए यहाँ पे परिधि, तो लिख देते हैं नया, नए अनुपात, अनुपात ही बोल रहा है, अनुपात पुराने, पुराने, अरे सांप से नहीं हाथ सट जाता है, नए अनुपात पुराने का, पुराने का परिधि का अनुपात निकालना है। ठीक, तो त्रिज्या देख लेते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, तो पहला में r बराबर त्रिज्या मान लेते हैं, त्रिज्या था 1, तो अब त्रिज्या हो गया है, वही क्वेश्चन है, तो अब त्रिज्या क्या हो गया है बाबू, अब त्रिज्या हो गया है 3। अगर 1 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो गया है 3 सेंटीमीटर। समझ गए। तो नए एवं पुराने, तो नया का त्रिज्या है 3, तो इसका परिधि क्या होगा 2πr, अनुपात पुराने वाले का क्या होगा बाबू 2π, इसको छोटकी आर से, छोटी वाली आर तब त्रिज्या है, छोटी वाली आर से सूचित किए हैं, क्योंकि इसका तो रेडियस 1 है ना, 3 गुना करा, माने हैं 1, x भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आपको आसानी से समझ में, इसलिए 1 और 3 माने। देखिए
तो 2 पाई आर के जगह 3 पुट करते हैं, रेडियस है ना 3g, यहाँ ये है ओल्ड वाले का, पुराने वाले का, पुराने, और ये है न्यू वाले का, न्यू वाले का त्रिज्या, और ये हो गया छोटा रेडियस, त्रिभुज वृत्त बना देते हैं, और ये हो गया थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, समझिए ये हो गया त्रिज्या, केंद्र त्रिज्या, और ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया आर और ये हो गया आर। अब आप अच्छे समझ गए होंगे। देखिए तो अनुपात 2 पाई आर के जगह 1 पुट करेंगे, 1, 2 पाई कैंसिल आउट, तो क्या बचा 3:1, यही हमारा राइट आंसर, 3:1, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। समझ गए क्वेश्चन को? पिछले जैसा क्वेश्चन है, बस इसमें बोल रहा 3 गुना, उसमें बोल रहा था 2 गुना, इसमें बोल रहा 3 गुना, बस देख लीजिए, बना दिए। चलिए परिधि आपको बहुत बार बता चुके हैं, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, उसी पे वैल्यू पुट कर दिए। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन देखा जाए, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो कर दी जाए तथा पुराने एवं नया वृत्त की परिधियों का अनुपात होगा। चलिए देखिए समझिए क्वेश्चन को, बहुत ही मजेदार, उसी टाइप में है लेकिन मजेदार क्वेश्चन है। हम वृत्त बना लेते हैं, पहले त्रिज्या आधी करनी है तो ये थोड़ा बड़ा होगा, यहाँ नहीं लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा वृत्त ले लिए और यहाँ पे हम थोड़ा छोटा, आधा करना तो छोटा ले लिए। चलिए देखिए इसका भी तो त्रिज्या होगा ना, ये केंद्र है, ये केंद्र हुआ ना, तो ये हो गया त्रिज्या, तो इसको हम बड़ी आर से सूचित करते हैं, तो इसका भी सेंटर होगा केंद्र, इसका भी त्रिज्या होगा, इसको हम छोटी आर से सूचित करते हैं। समझ गए? तो बोल रहा है ना कि त्रिज्या आधी कर दी जाए, अगर इसकी त्रिज्या को हम 1 मानते हैं, 1 सेंटीमीटर या x या 1 ही मान लेते हैं, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा 1/2, आधा, यही ना। अरे इसका त्रिज्या 1 माने हैं तो इसका त्रिज्या आधा, 1/2 को आधा बोलते हैं। चलिए तो वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो ये तो हो गया ओल्ड, पुराना वाला, पुराना, तो आधा कर दिए तो नया वृत्त बनाना जी, नया, नया या न्यू, अरे ये ओ कहाँ लिखा जा रहा है, चलिए देखिए फिर से, न्यू, NEW, न्यू, ये नया बना। तो बोल रहा है परिधियों का अनुपात, ये चीज आप समझ रहे होंगे। पहले ऐसा ये था, त्रिज्या 1 था, हम त्रिज्या को आधा किए, तो पहले बार आधा, ये वृत्त इतना, आधा छोटा वृत्त ही बनेगा ना, बस यही समझना है। तो पुराना और नया वृत्त की परिधि का अनुपात, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर लिख देते हैं यहाँ पे, परिधि, परिधि, परिधि बराबर 2 पाई आर, इसका भी आर ले लीजिए, इसी का ले लेते हैं, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, याद रखिएगा। तो अब हम ले लेते हैं, देखिए तो परिधि का अनुपात ले लेते हैं, तो पहले पुराने वाले को लिख लेते हैं, ओल्ड अनुपात न्यू, न्यू, पुराना और नया, तो ओल्ड वाले का क्या है, बड़ा आर है, परिधि क्या हो जाएगा, पाई 2 पाई आर, और इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर,
तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं 2 पाई आर के जगह 1 अनुपात 2 पाई आर के जगह 1/2 रखिए। समझ रहे होंगे ना आप, वैल्यू तो पुट करना जानते हैं ना। देखिए अब जो कटता है काट लेते हैं। देखिए यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है, और ये पाई से ये पाई कट गया, तो यहाँ बचा 2 मल्टीप्लाई 1 2, और यहाँ पे बचा सिर्फ 1। तो इसका जो परिधि का अनुपात आएगा ना बाबू, ये आएगा 2:1। ऑप्शन नंबर बी, 2:1। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 56 क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन। देखिए अच्छा से पढ़िए क्वेश्चन और बनाने का कोशिश करिए। पहले क्वेश्चन कह रखा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना नहीं, k गुना, k ABCD वाला k गुना कर दी जाए, तब पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है जी। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर वाला क्षेत्रफल निकालना है। चलिए देखिए, तो k गुना करने बोल रहा है, तो 2 वृत्त ले लेते हैं, 2 वृत्त बना लिया जाए। एक वृत्त यहाँ ले लेते हैं और एक वृत्त यहाँ ले लेते हैं। चलिए देखिए, तो ये हो गया सेंटर, सेंटर, ये हो गया सेंटर, ये हो गया त्रिज्या, इसका त्रिज्या, ये हो गया सेंटर, ये इसका त्रिज्या, ये मान लीजिए। तो त्रिज्या के गुना कर दिया जाए, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए था समझने के लिए। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसको मान लेते हैं बड़ी वाला आर, त्रिज्या बड़ी आर से, इसको छोटी आर से, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा जी, पाई आर स्क्वायर। विजुअल है। चलिए देखा जाए, तब पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसका आर मान लेते हैं 1 है, तो इसका आर 1 गुने के। तो अगर हम इसका त्रिज्या, पुराने वाले का त्रिज्या यहाँ लिख देते हैं, पुराने वाले का त्रिज्या बराबर, पुराने वृत्त की त्रिज्या बराबर 1 लिख लीजिए। पुराने वृत्त की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर या मीटर, कुछ भी 1 मान लिए। तो नए वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो इसलिए नए वृत्त की त्रिज्या बराबर 1 का k गुना करेंगे तो k ही आएगा ना, k। समझ गए। तो इसका त्रिज्या है r बराबर 1 और इसका त्रिज्या है r बराबर k। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो नए, पुराने और नए वृत्त, यहां लिख देते हैं ओल्ड अनुपात न्यू। तो ओल्ड वाले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर अनुपात पाई आर स्क्वायर। देखिए तो लिखेंगे पाई आर के जगह क्या लिए थे हम, 1 ना, तो 1 का स्क्वायर अनुपात पाई आर के जगह क्या लिए हैं, त्रिज्या में के, तो के का स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई कट गया, 1 का स्क्वायर, 1 गुने 1 1 ही होगा ना,
1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 1 अनुपात k का स्क्वायर। किस ऑप्शन में है सर, देखिए तो जरा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कंप्लीट हो गया है। 58 देखा जाए, 58 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, त्रिज्या कितना करने बोल रहा है, दुगनी कर दी जाए, तो पुराने और नए वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए त्रिज्या दुगना करने बोल रहा है इस बार क्वेश्चन। तो ये हो गया मेरा पुराना वाला वृत्त, पहला मतलब पुराना, एक और नया बनाएंगे ना, तो ये पहला, अब त्रिज्या दुगना करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा वृत्त बना देंगे ना। देखिए यहाँ नहीं लेते हैं इसको यहाँ से लेते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए देखिए, इसका त्रिज्या मानते हैं 1, त्रिज्या r, त्रिज्या बराबर 1, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा, ये बड़ी आर से सूचित कर देते हैं, तो इसका त्रिज्या क्या बोल रहा है, दुगना, तो 2 मान लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, चलिए बिठा देते हैं, पुराने और नए क्षेत्रफलों का अनुपात, तो यहाँ लिखिए पुराने अनुपात नए क्षेत्रफल का अनुपात है, तो पुराने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा ना जी, पाई आर स्क्वायर। और अनुपात नए वाले का क्या है, आर, बड़ी आर लिए है ना, दुगना किए है ना, इस वृत्त से थोड़ा सा बड़ा किए हैं, दुगना, 2 गुना किए हैं, थोड़ा सा नहीं, तो इसका हो जाएगा पाई बड़ी वाली आर का स्क्वायर। होप आप यहां तक अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए देखा जाए, तो इसका त्रिज्या क्या लिए थे, 1, पाई आर के जगह 1 रखिए, 1 का स्क्वायर अनुपात पाई बड़ी वाली आर, दुगना है ना, बोल रहा है दुगना कर दिया जाए। यहाँ 2 वृत्त का, इस क्वेश्चन में 2 वृत्त का कहानी बोल रहा है, 2 वृत्त पे करना है। एक वृत्त ऐसा था, दूसरे वृत्त को वैसा किए, पहले का त्रिज्या 1 था, हम अब त्रिज्या दुगनी कर रहे हैं, तो दोनों का अनुपात, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। पीछे वाले क्वेश्चन में था परिधि का अनुपात बताइए, ये क्वेश्चन बोल रहा है। चलिए देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो पाई से पाई काट दीजिए, तो क्या बचा, नीचे काट देंगे, तो यहाँ पे हो गया पाई 1 का 1 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 है ना, अनुपात पाई 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई 4, पाई से पाई कट जाएगा, अनुपात में है, तो क्या बचा 1 अनुपात 4। 1 अनुपात 4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो होप आप ये क्वेश्चन समझ रहे होंगे, बहुत ही बेसिक तरीका से और अच्छे ढंग से हम समझा रहे हैं क्वेश्चन को, कि आपसे क्वेश्चन छूटे ना एग्जाम में। अगर एग्जाम में आ गया ये क्वेश्चन, तो आपसे 100% क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर आप इसको 1 से 2 बार देख लिए तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, देखिए 59 क्वेश्चन को देखिए, और इसको बनाने का कोशिश करिए पहले अपने से, कलम कॉपी। हम पिछले भी वीडियो में बोले हैं कि जब भी आप पढ़ने बैठो, मोबाइल खोलो, चैनल पे आओ, जब चैनल पे आ गए हो तो कॉपी और पेन लेके बैठ के उस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करो। ऐसे वीडियो देखने से कोई फायदा है नहीं, 1-2 बार देख लिए दिमाग से निकल जाएगा। आप आराम से कॉपी लो, क्वेश्चन को देखो और बनाने का कोशिश करो, फिर देखना कितना अच्छा से क्वेश्चन समझ में आता है। ये देखिए,
क्वेश्चन कह रखा है 44 मीटर, जितना भी हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं ना, सब बिहार बोर्ड के 10वीं का बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है बिट्स से, वही क्वेश्चन को हम आपको बता रहे हैं, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन और ऐड करके हम खुद बना के भी आपको देंगे, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही आराम से 4-5 नंबर का क्वेश्चन आराम से हल हो जाए। बिट से क्वेश्चन छूटे ही ना आपको मैथ में। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है कि 44 मीटर परिधि वाले, परिधि वृत्त का परिधि 2 पाई r वाला परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। यहाँ पे त्रिज्या पूछ रहा है बाबू, ओनली फॉर त्रिज्या। जरा अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को, देखिए बना के, देखिए कैसे बनेगा। हम ले लेते हैं कि वृत्त ले लिए, देखिए एक ले लिए वृत्त दिख रहा है आपको? हाँ दिखेगा, यहीं पे आ जाएगा। ठीक, वृत्त ले लिए, इसका त्रिज्या निकालने बोल रहा है। क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। त्रिज्या r, छोटी r ले लेते हैं। परिधि, वृत्त की परिधि पता है ना, ये जो है बाउंड्री, चारों ओर वृत्त की परिधि। अंदर वाला भाग नहीं, अंदर वाला भाग क्षेत्रफल होता है, ये बाउंड्री साइड जो किनारा है ना, ये गोल, ये परिधि होता है। तो वृत्त की परिधि हम आपको बताए ना जी, वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई r। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। तो यहाँ परिधि बराबर दे रखा है, यहाँ परिधि बराबर दे रखा है 44 मीटर। तो 2 पाई r बराबर दे रखा है 44 मीटर। मीटर को m से भी हम बता सकते हैं। तो देखिए, तो हमें क्या निकालना है? त्रिज्या। तो 2 मल्टीप्लाई पाई का मान बाबू जब तक नहीं बोले, क्वेश्चन में बोलेगा जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर वाला क्वेश्चन जब कराएंगे ना आपको, बड़ा क्वेश्चन, तो उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, जैसे या फिर शंकु बताएंगे, बेलन में जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे दिया हुआ रहेगा कि पाई का मान लीजिए, पाई का मान वहाँ 3.14 लेना है। जब तक ना बोले तो 22/7 लेके चलिए ना, बनाइए क्वेश्चन को। पाई का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, पाई बराबर 22/7। तो पाई का मान ले लिए 22/7, मल्टीप्लाई आर ही तो निकालना है, आर तो कुछ देवे नहीं किया है जी। आर बराबर 44 मीटर लिख सकते हैं, आर मीटर में ही आएगा, नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, मीटर में ही आंसर आएगा। चलिए, तो अब हमको आर निकालना है। हम क्या सिखाए थे, समझिए फिर से। ये यहाँ पे है बराबर, बराबर का साइन है ना, हमको चाहिए आर का वैल्यू। तो आर बराबर, बराबर के वो साइड है 44, तो यहाँ पे लिखिए 44। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेसिक गुना भाग हम बता रहे हैं, ऐसा कहीं कोई नहीं बताता है, बस आया बस जल्दी में बता दिया जाता है। हम बहुत ही बेसिक से समझा रहे हैं कि आपको परेशानी ना हो। देखिए, आर बराबर 44 लिखे, ये भागा में है, बराबर की ये साइड, ये क्या है? ये भागा में है 7, तो बराबर के वो साइड जाएगा ना जी, तो ये गुना हो जाएगा। और जो ये गुना में रहता है ना, आर के साथ गुना में ना है, बराबर के वो साइड भेजेंगे ना तो वो भागा में बन जाता है। तो ये क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई 22। तो इसीलिए कहीं कहीं देखते होंगे कि हम काट देते हैं, जैसे देखिए काट देंगे, यहीं से कट जाएगा, यहीं से आर का मान बैदुनी 44 एक बार में कट गया, ये भागा में उधर जा गुना हो जाएगा, तो आर बराबर 7। तो इसी चीज को हम आपको समझाने के लिए वहां लिखे हैं कि ये कटता कैसे है। कैलकुलेशन गुना भाग कैसे करेंगे एग्जाम में, ऐसा नहीं कि यहाँ तक ले आए आप गुना भाग गलती कर दीजिएगा कि आपका नंबर इतना
आसान क्वेश्चन में नंबर छूट जाएगा ना। चलिए देखिए, तो इसको काटा जाए, बैदुनी 44, 2 से 2 कट गया, बचा 7 है ना, तो त्रिज्या बराबर 7। 7 ये मीटर में है, ये भी मीटर में आएगा, मीटर। तो 7 मीटर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में, राइट आंसर। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाँ बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए प्यारा क्वेश्चन है एकदम। देखिए क्वेश्चन को समझिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप, इस चीज पर ध्यान दीजिए, और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। परिमाप मतलब वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, ऊपर नीचे कोई कम बेसी नहीं, बराबर है। चलिए देखिए, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, रेडियस क्या होगा उस वृत्त का। चलिए समझा जाए इस क्वेश्चन को। देखिए एक वृत्त ले लेते हैं। देखिए हम ले लेते हैं एक वृत्त, यहाँ पे एक वृत्त ले लिए। बोल रहा है इस वृत्त का परिमाप मतलब परिधि, त्रिज्या ले लेंगे ना, वृत्त का त्रिज्या ही तो निकालना है r। तो वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिधि, देखिए वृत्त, इतना बार हम लिखें कि आपको याद हो गया होगा, ये आप सीरीज देख लिए होंगे वृत्त वाला, तो आपको वृत्त का परिधि फार्मूला याद हो गया होगा, याद करने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं आपको। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, और वृत्त का क्षेत्र, वृत्त की परिधि ये चारों ओर, बाउंड्री का माप, सिर्फ अंदर नहीं जाना, ये किनारे किनारे, और वृत्त का क्षेत्रफल ये अंदर वाला भाग होता है। वृत्त, इसको अलग पेन से लिख लेते हैं तो अच्छा से दिखेगा। देखिए वृत्त की, वृत्त का क्षेत्रफल का, वृत्त, मिट गया, ये ऊपर में मिट गया, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। ये क्वेश्चन में बोल रहा है ये दोनों बराबर है। देखिए क्वेश्चन ही बोल रहा है एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है हम कर देते हैं। वृत्त का परिमाप, परिधि कितना है 2, परिमाप या परिधि एक ही बात हुआ। वृत्त का परिधि हुआ 2 पाई r बराबर, क्षेत्रफल क्या लिखे हैं पाई r स्क्वायर। ये दोनों बराबर है जी, तो इसको देखिए क्या आंसर आता है। 2 मल्टीप्लाई, ये सब ये मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई r बराबर पाई r स्क्वायर का मतलब r गुने r मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई r। देखिए तो पाई से पाई कटा, यहाँ से r, एक r यहाँ से कटेगा, तो r बराबर क्या आया 2 बराबर r, मतलब 2 इकाई, 2 मात्रक। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही प्यारा ढंग से बताया क्वेश्चन को, समझिएगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखा जाए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, आप सभी इस क्वेश्चन को बनाइए, हमें नहीं लगता कि बताने का जरूरत है ये क्वेश्चन। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा जी। वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए एक वृत्त बना देते हैं। देखिए वृत्त बना रहे हैं, ये वृत्त है, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये हो गया केंद्र वृत्त का
ये हो गया त्रिज्या, है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है ना, ये अंदर में जो हम कलर कर रहे हैं ये होता है क्षेत्रफल, ये वाला अंदर एरिया, ये होता है जो हम कलर किए ना, ये क्षेत्रफल है। हम इसको थोड़ा त्रिज्या को आर से सूचित कर देते हैं, आर थोड़ा अच्छा से दिखेगा, त्रिज्या। तो ये क्षेत्रफल अंदर वाले भाग निकालना होता है कि कितना क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताएं? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यही ना बताए हैं। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पाई आर स्क्वायर। होप ये आप क्लास आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप इस क्लास को एक बार, दो बार, 2-3 बार देख लीजिए। वृत्त से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा विश्वास है। तो आप इस चैनल पे आइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल पे बने रहिए, वीडियो को देखिए और शेयर करिए, अपने साथियों को, अपने सहेलियों को बताइए आप, और आप भी पढ़िए, अच्छे से मन लगा पढ़ाई करिए। अब एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन बचा नहीं है, फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो तैयारी अभी से ही करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।